प्रोफेसर जनवादी लेखक प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अचल की आज 4 किताबों का लोकार्पण हो रहा है। एक साथ 4 किताबों का लोकार्पण होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है और कई घंटों से यहाँ पर साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे यह चीज़ औरंगाबाद में, हस्तपुरा में ही खास करके मुझे यह हमेशा यह लगता है कि औरंगाबाद में बुद्धिजीवियों की एक जमात है। एक साहित्यकार हैं और जनवादी साहित्यकार हैं। हमेशा ही कठिनाइयों में मैं बड़ा करीब से इन्हें देख रहा हूँ, लगातार कठिनाइयों से जूझते हुए, एक संघर्षशील जीवन जीते हुए लगातार लिख रहे हैं। लगता है लिखने का धुन है, समाज को बदलने का धुन है और उनके यह जिजीविषा, उनका यह संघर्ष समाज के प्रति बना रहे ताकि हमें और भी उत्कृष्ट रचनाओं को समाज को ये दे सके। आज जब बात हो रही है साहित्यकार की और समाज की, तो साहित्यकार क्या है, साहित्य क्या है, हम बहुत थोड़े में इस बात को रखें। जब हमारा समाज वर्गीय समाज है, एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ शोषित है, उत्पीड़ित है, उत्पीड़क है, यह और जाति के आधार पर भी उत्पीड़क जातियां हैं, उत्पीड़ित जातियां हैं। तो ऐसे समाज के अंदर लेखक की भूमिका क्या होगी, वह कहाँ खड़ा होगा, यह बहुत बड़ी बात है। लेखक या साहित्य, साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होता है, वह समाज का, और साहित्यकार भी समाज का मूक दर्शक नहीं होता है, वह समाज का निर्जीव चितेरा भी नहीं होता है। साहित्यकार उत्पीड़ित जनता के साथ खड़ा होता है और सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करता है। वह सत्ता का चारण नहीं होता है, सत्ता का चारण होने वाला साहित्यकार नहीं, चारण होता है। और ईमानदारी की भी बात होती है। साहित्यकार अपने युग को चित्रित ही नहीं करता है, बल्कि उस युग के निर्माता के रूप में एक दिशा भी देता है। थोड़ा हम पीछे जाएंगे आज़ादी के दौर में। अभी थोड़ी देर पहले, शुरू होने के पहले पवन जी के साथ बैठे थे, अचानक हमारे दिमाग में आया यह 17 दिसंबर देख कर लगा कि 17 दिसंबर कोई ऐतिहासिक दिन है। और तब हमें लग रहा था कि काकोरी कांड के शहीदों की शहादत दिवस है और सांडर्स हत्याकांड भी का भी दिन है, जहां भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या किया था लाहौर में। और इसको कंफर्म कर दिया गूगल पर निकाल करके पवन जी। तो यह आज़ादी की लड़ाई में हम यहीं से देखें, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, कई कई धाराएं थी आज़ादी की। एक तरफ हजारों हजार आदिवासी हथियार उठा करके ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तांत्या मामा, न जाने कितने हजारों लोग हथियार उठा करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ गांधी का भी आंदोलन चल रहा था। जब हम उस दौर के, खास करके जब हम हिंदी साहित्य को देखते हैं, तो उस हिंदी साहित्य के उस दौर के लेखकों ने आदिवासियों के संघर्ष को, उनके बलिदानों को अपनी कहानियों में, अपने साहित्य में जगह
हजपुरा के कुशल युवा केंद्र के सभागार में जनवादी लेखक संघ औरंगाबाद के तत्वाधान में साहित्यकार प्रोफेसर अलखदेव प्रसाद अचल की 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रखंड प्रमुख आरिफ रेजवी और संचालन साहित्यकार शंभू शरण सत्यार्थी ने किया। पुस्तक सियासत मुर्दे हैं हम, छलांग और उड़ान का लोकार्पण पूर्व विधायक, कवि और चिंतक एनके नंदा, एनवाई के पूर्व निदेशक एनके सिंह, जनशिक्षा बिहार के पूर्व निदेशक गालिब, डॉक्टर हिरम सिंह, रंगकर्मी और कवि अनीश अंकुर ने किया। सभी ने कार्य के लिए प्रोफेसर अचल को धन्यवाद दिया। कहा कि इनकी रचनाएं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अतिथियों ने कहा कि समाज के बदलाव में पुस्तकों की अहम भूमिका होती है। कहा कि आज देश काफी गंभीर संकटों की दौर से गुजर रहा है, सांप्रदायिकता मुंह बाए खड़ी है। वैसे में अचल जी की रचनाएं रोशनी का काम कर रही हैं। कहा कि आज के समाज में लेखकों को खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि सच्चे साहित्यकार वो होते हैं जो अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनता के साथ खड़े दिखते हैं। अचल जी जैसे साहित्यकारों से खासकर युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कहा कि हंस के संपादक रहे राजेंद्र यादव के संपादकीय में जो विचार मिलता है वही विचार हूबहू अचल जी के रचनाओं में मिलता है। पवन तनैर, रंगकर्मी आफ्ताब राणा, इकबाल अख्तर दिल, रविनंदन, शनाउल्लाह अहमद ने अब तक 21 पुस्तकें लिखने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनका हौसला बढ़ाया। रविंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश, विचारक मुमताज दानिश, कामाख्या नारायण, अंबुज प्रसाद समेत दर्जनों से अधिक साहित्यकारों ने अचल जी की रचनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।